दो शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो यह वीडियो असल में आपके लिए ही है। क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई है वो सारे देश के सामने है। जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई है वो भी सारे देश के सामने है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह है। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है। और इसीलिए अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 62 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख जोड़ दिए गए, जिसमें से 5 लाख वो वोट थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे थे, और आप एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, तो आप सही सवाल उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस करते हुए ज्ञानेश कुमार जी 7 करोड़ 42 लाख वोटर की बात करते हैं, जो जादू से 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है, और अगर आपके मन में सवाल आता है कि 3 लाख कैसे बढ़ गए, तो सही सवाल आ रहा है। अगर आपके मन में सवाल आता है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने चुनाव के दौरान 10,000 रुपए खाते में डाले और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और ये वोट के लिए कैश या जिसको रिश्वत कहते हैं दी जाती रही, तो बिल्कुल सही सवाल आपके मन में आ रहा है।